एक पिता जिसने अपने बेटे को खुश करने के लिए उसे एक बेहद स्पेशल एडवेंचर गिफ्ट दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तोहफा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद आखिरी फैसला साबित होगा। वो दोनों एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर निकल पड़े जहां सामने था पानी के नीचे फैला अंधकार, चारों ओर फैली थी चुप्पी और हर दीवार पर लिखा था खतरा। पर उनके इरादे पक्के थे, वे पीछे नहीं हटे। सवाल यह है, क्या उनके ये इरादे उन्हें उस अंधेरे से बाहर निकाल पाए? ये कहानी है एक पिता और बेटे की, जो क्रिसमस ईव के दिन एक अंडर वाटर केव के खतरनाक मिशन पर निकले, और फिर जो हुआ वो इंसानी हिम्मत और कड़वे अंजाम का एक डरावना मेल बन गया। साल 2014, क्रिसमस ईव। 35 साल के डैरेन स्पाइव, एक पैशनेट स्कूबा डाइवर जिन्होंने अपने बेटे डिलन सांचेज को अपने खास एडवेंचर में शामिल करने का फैसला किया। डैरेन को समंदर की गहराइयों में जाना हमेशा से रोमांचित करता था, और इस बार वो चाहते थे कि उनका बेटा भी इस दुनिया से रूबरू हो। क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर डैरेन ने डिलन को एक नया स्कूबा टैंक दिया। डिलन को डाइविंग में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपने पिता से जुड़ाव ने उसे इस एडवेंचर के लिए मना लिया। क्रिसमस की अगली सुबह दोनों अपनी कार में निकले और अपने लोकल डाइव साइट पहुंचे, बट वहां का गेट बंद था। डैरेन रुके नहीं, उन्होंने बेटे से कहा, एक और जगह है जो हमेशा खुली रहती है, चलो वहीं चलते हैं। वो जगह थी फ्लोरिडा के एक डेंस फॉरेस्ट में स्थित ईगल्स नेस्ट केव, एक अंडर वाटर केव सिस्टम जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक डाइव साइट्स में गिना जाता है, क्योंकि ये केव शेप में कॉम्प्लेक्स और गहराई में खतरनाक है। इसे अक्सर कहा जाता है माउंट एवरेस्ट ऑफ केव डाइविंग। गुफा के बाहर चेतावनी साइंस लगे थे, सिर्फ ट्रेन्ड और एक्सपर्ट डाइवर्स के लिए, लेकिन डैरेन ने इन वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने डिलन के साथ डाइव गियर तैयार किया और दोनों पानी में उतर गए। शुरुआत में सब कुछ शांत और नॉर्मल लग रहा था। वे धीरे धीरे 100 फीट नीचे गए और पहुंचे एक विशाल अंडर वाटर चेंबर में, जिसे कहा जाता है बॉलरूम। ये जगह सुनसान, अंधेरी और विशाल थी। पानी इतना मर्की था कि दीवारें भी दिखाई नहीं देती थी। डैरेन और डिलन ने रूम ऑफ ड्रीम्स तक पहुंचने का मन बनाया, बट वहां तक पहुंचना मुश्किल था, तो उन्होंने प्लान भी चुना, 230 फीट तक नीचे जाने का। लेकिन यहीं पर उन्होंने वो सबसे बड़ी गलती कर दी, जो उनकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर बन गया। इतनी गहराई में जाने के लिए स्पेशल गैस मिक्सचर चाहिए होता है, जिसे ट्राइमिक्स कहा जाता है, लेकिन डैरेन और डिलन नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे ही वो 180 फीट के नीचे गए, नाइट्रोजन नार्कोसिस और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी ने असर दिखाना शुरू कर दिया। डिलन को पहले महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी सांसें हैवी होने लगीं और डैरेन ने तुरंत उसे अपनी ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन इससे डैरेन का टैंक तेजी से खाली होने लगा और वहीं से शुरू हुआ असली खतरा। अंधेरे में रास्ता खो गया, चारों ओर गहराई थी, डर था और कंफ्यूजन था। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकले, और इस बीच उनका समय और ऑक्सीजन दोनों खत्म होने लगे। उधर जब डैरेन की मंगेतर ने देखा कि वे वापस नहीं आए, तो चिंता में उसने सीधे ईगल्स नेस्ट जाकर देखा। कार वहीं खड़ी थी, पर डैरेन और डिलन का कोई सुराग नहीं था। उसने तुरंत अथॉरिटीज को कॉल किया। शाम होते होते एक रेस्क्यू टीम पहुंच गई। डाइव एक्सपर्ट्स ने पानी के नीचे सर्च ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही देर में उन्हें डिलन का लाइफलेस बॉडी पानी में तैरता मिला। उसकी फ्लोटेशन डिवाइस खुली थी, बट ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह खाली था। डैरेन की तलाश और भी गहरी ले गई। सर्च टीम ने आगे जाकर गुफा के तल पर उसका बॉडी पाया, एक ऐसे स्पॉट पर जहां एक वार्निंग साइन था, ग्रिम रीपर का सिंबल, और उस पर लिखा था स्टॉप, प्रिवेंट योर ओन डेथ। दोनों की मौत करीब 230 फीट की गहराई में हुई थी, जहां ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी और नाइट्रोजन नार्कोसिस ने मिलकर उनके शरीर और सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया। ईगल्स नेस्ट केव कोई आम जगह नहीं है। 1981 से अब तक 11 से ज्यादा लोग यहां जान गंवा चुके हैं। इस केव को 1999 से 2003 तक बैन किया गया था, बट एक्सपर्ट्स के दबाव में इसे दोबारा खोल दिया गया। डैरेन और डिलन की यह ट्रेजेडी एक पेनफुल रिमाइंडर है। एडवेंचर की एक्साइटमेंट में हम अक्सर रिस्क की कीमत भूल जाते हैं। क्या यह सफर वाकई उस एक्साइटमेंट के लायक था?
आज भी ईगल्स नेस्ट में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।